क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम। अभिवादन हमारे 90% शोषित समाज के आप एक एक गार्जियन जनों, माँ बहनें, युवा साथियों एवं छोटे नन्हे मुन्ने प्यारों को अभिवादन। इस इनकलाब की आवाज़ चैनल में इनकलाब के लिए। तो साथियों, कल 12 फरवरी है और कल 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में मौजूदा बिहार विधानसभा सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है, क्योंकि मौजूदा बिहार विधानसभा विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव जो ठोक दिया है। साथियों, आप सबों ने देखा कि पहले नीतीश जी किस तरह से बीजेपी के सरकार मिलकर के सरकार बनाए, बीजेपी के साथ मिलकर के फिर उन्होंने पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आए, महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाए और फिर करीब 1.5 साल तक महागठबंधन के साथ सरकार चलाने के बाद फिर पलटी मार गए बीजेपी के डस्टबिन में और बीजेपी के साथ जाकर के किस तरह से सरकार बनाया। इस घटना को पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने इस घटना से चीज़ों को समझा कि किस तरह से इस देश में संविधान और लोकतंत्र से खेला जा रहा है। लेकिन अभी बिहार विधानसभा में हालिया सरकार को कल 12 फरवरी को अपना बहुमत सिद्ध करना है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, नज़र डालते हैं थोड़ा सा कि आखिर अभी बिहार की हालिया स्थिति, बिहार की हालिया राजनीतिक स्थिति क्या है। साथियों, सुना ऐसा जा रहा है, मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि कल नीतीश सरकार की नैया डूबने वाली है, क्योंकि जैसा स्थिति दिख रहा है, इनके सरकार के जो घटक दल हैं वो चिराग पासवान का जो बयान आ रहा है, चिराग पासवान बार बार ये अपना बयान दे रहे हैं कि हमें नीतीश की नीतियों के साथ नहीं चलना है, हमारे लिए तो नीतीश से बेहतर मांझी होंगे, मांझी नीतीश से बेहतर हमारे लिए रहेंगे। और उसके बाद हिंदुस्तान आवाम पार्टी की जो आवाज़ आ रही है, मांझी जी की जो आवाज़ आ रही है, मांझी जी जो बयान दे रहे हैं कि भाई हमें बार बार ये अनुसूचित जाति और जनजाति वाला मंत्रालय ही क्यों दिया जा रहा है, क्या हम किसी दूसरे मंत्रालय के योग्य नहीं हैं, यही मंत्रालय हमको भी दिया गया, हमारे बेटे को भी दिया गया, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और हमें 2 मंत्रालय चाहिए। तो इस तरह से इनके घटक दलों की जो नाराजगी चल रही है, और अभी खबर है कि नीतीश जी ने अपने दलों के विधायकों को डिनर दिया था, जिसमें उनके दर्जनों भर विधायक नहीं आए, यहाँ तक कि इनके दर्जनों विधायक फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनके दल की हालिया स्थिति क्या है और कल बिहार विधानसभा में इनकी क्या होने वाली है। खैर, इस आफत से निपटने के लिए नीतीश जी 7 और 8 फरवरी को दिल्ली में थे, दिल्ली गए हुए थे मोदी शाह की गुजराती जोड़ी से मसविदा बनवाने कि भाई आखिर इन नाराज चल रहे लोगों को क्या दिया जाए, कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कैसे इन सबों को मनाया जाए, ताकि
बिहार विधानसभा में फिर से अपनी बहुमत सिद्ध हो सके, और यदि नहीं सिद्ध हो सके तो उसके लिए भी मसविदा बनवाने के लिए गए हुए थे कि यदि हमारी जीत नहीं होती है, ये खेल हमारे पक्ष में नहीं रहता है, तो फिर किस तरह से अगला खेल होगा, कैसे विपक्ष को भी नहीं खेलने दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इन्हीं सारे मसविदों को बनवाने के लिए नीतीश जी 7 और 8 तारीख को दिल्ली में थे। लेकिन अभी कल बिहार विधानसभा में इनके द्वारा जो इनके द्वारा जो बहुमत सिद्ध करने का जो आया है, तो देखना है कि इनके द्वारा बहुमत सिद्ध किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। नैया तो डूबने की स्थिति में लग रही है, क्योंकि इनके जो खासतौर से नीतीश जी के जो विधायक हैं इनके पार्टी के, वे अपने भविष्य को देखने में लगे हुए हैं। वो अपने भविष्य को अब देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश जी की शारीरिक स्थिति ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है। राजनीतिक तबीयत भी इनका बहुत खराब चल रहा है, और वैसे में इन विधायकों के भविष्य का क्या होगा। शायद ये दर्जनों भर विधायक अपने भविष्य को सोच रहे हैं, और उम्मीद है कि वे बेहतर फैसला लेंगे, इनके पक्ष में जाने से परहेज करेंगे और वो महागठबंधन दल की तरफ आएंगे, क्योंकि महागठबंधन ही बिहार का अगला विकल्प है, बिहार की जनता की उम्मीद है। और इस उम्मीद के विरुद्ध ये नहीं जाना चाहेंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है, ऐसा विश्वास लग रहा है। तो साथियों, कल बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर टेस्टिंग है, और देखते हैं कि क्या होता है। फिर उसकी खबर हम आप सबों को देंगे। इसी के साथ आप सबों से विदा लेते हुए, इनकलाब जिंदाबाद।